बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक नई और अहम बीमारी से मुताल्लिक़ बातचीत करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और वो है सुआल यानी खांसी। खांसी एक अलामत है, जैसे कि छींक ये दिमाग के अंदर किसी सोजश और रेजिश का बाइस बनती है और इसकी अलामत है, या हिचकी जैसे कि मैदे के अंदर सोजश की अलामत है। इसी तरह खांसी दर हकीकत आज़ाए तनफ़ुस के अंदर किसी किस्म की ख़राबी की अलामत है कि आपके आज़ाए तनफ़ुस उनमें से अहम तरीन उज़्व वो हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों के अंदर क्योंकि हमारा खून जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज, ऑक्सीजन का दुखूल खून के अंदर, ये फेफड़ों के ज़िम्मे है। फेफड़े दर हकीकत हमारे खून में ऑक्सीजन को शामिल करते हैं और कार्बन को खारिज करते हैं। तो जब कभी फेफड़ों के अंदर किसी किस्म की गैर तबी सूरत पैदा हो जाती है तो खांसी के ज़रिए से उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। और ये गैर तबी सूरतें तीन तरह की हो सकती हैं। फेफड़ों में क्योंकि तीन तरह के टिश्यूज़ मौजूद हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, यानी फेफड़ों के ऊपर आसाबी एक पर्दा होता है, नर्व का पर्दा होता है, उसके अंदर किसी किस्म की सोजश हो जाए, रतूबात का दबाव बढ़ जाए, उसकी वजह से खांसी का अमल शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके जो है गुदूद और ग्लैंड्स का जो निज़ाम है फेफड़ों का, जो उसके टिश्यूज़ हैं वो मुतासर हो जाते हैं, यानी ग़िशाए मुखाती जो है वो मुतासर होती है, उसमें सोजश होती है। तो फेफड़े उसको रफ़ा करने के लिए खांसी का अमल जो है वो एक पैदा करते हैं। और तीसरी सूरत ये होती है कि खुद फेफड़ों के जिर्म के अंदर किसी किस्म की तकलीफ़, सुकेड़ पैदा हो जाए और उसकी वजह से ये खांसी का अमल वजूद में आता है। बाहर सूरत पहले तो ये देखना चाहिए कि फेफड़ों की किस किस्म के टिश्यूज़ मुतासिर हैं, उनको सामने रख कर इस अलामत का इलाज करना चाहिए। महज हमारे यहाँ मार्केट में खांसी के शरबत के नाम से बहुत सारे शरबत दस्तियाब होती हैं, अद्विया दस्तियाब होती हैं, और बाद औक़ात पेशेंट बेचारा वो खांसी के सिरप पी पी कर थक जाता है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो पीछे असल सबब होता है, जो तकलीफ़ और बीमारी होती है, उसको सामने नहीं रखा जाता और इलाज नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से मुकम्मल फ़ायदा नहीं होता। अज़ीज़ दोस्तों, बाहर सूरत मैं आपकी खिदमत में चंद एक मुख्तलिफ़ सूरतों के हवाले से नुस्खा जात पेश करता हूँ। अगर तो फेफड़ों के जिर्म में सोजश हो, सुकेड़ वाक़े हो रहा हो, तो उस वक़्त आपको खांसी लाहिक है, तो उसका इलाज आप इससे करें कि आप बादाम ले लें 9 हिस्से, मलट्ठी आप ले लें 3 हिस्से, और हल्दी ले लें आप 3 हिस्से, और सौंफ ले लें 3 हिस्से। इनका बारीक सुफूफ बनाकर आप जो है वैसे ही चम्मच के साथ चम्मच का चौथा हिस्सा उसको चबा कर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह खांसी के अमल में आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और अगर आपके आसाबी और नर्वस टिश्यूज़ मुतासिर हों, साथ बलगम भी हो, रतूबत भी बह रही हो, आँखों से, नाक से ज़ुकाम जैसे लग जाता है, तो इस सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। तुफ़्मे प्याज, काकड़ा सिंगी और इसके साथ दालचीनी, इन तीनों चीज़ों का आप सुफूफ बना लें, और सुफूफ बनाकर आप चम्मच का चौथा हिस्सा ताज़ा पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपके ग़िशाए मुखाती में तकलीफ़ है, यानी आपके गुदूद और ग्लैंड मुतासिर हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह करना है कि मलट्ठी और सौंफ और गुलाब के फूल, ये तीनों चीज़ें आप बराबर वज़न ले लें और इनका बारीक सुफूफ बना लें। इस तरह चम्मच का चौथा हिस्सा, ज़्यादा उम्र हो तो आधी चम्मच भी ले सकते हैं, कम उम्र है तो चौथा हिस्सा या उससे कम मिकदार में ले लें। सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें और चबा कर खाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपको इससे तकलीफ़ से, इस खांसी के अमल से छुटकारा मिलेगा। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी को। हमारी यकीनन हर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद और कारआमद होती है।
इसलिए ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएं, अपने प्यारों और दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। शुक्रिया।